रिसर्च हमेशा कैसा रहता है भाई, एम्पेरिकल होता है। रिसर्च कैसे होना चाहिए, अनुभवजन्य होना चाहिए, आपके अनुभवों से क्या है, जनरेट होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए बता देंगे भाई आपको सक्सेना साहब, रिसर्च कैसा होना चाहिए, आपके अनुभवों से क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, एम्पेरिकल रिसर्च होना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि ये आपके खुद के, यानी गो टू द फैक्ट, फाइंड आउट द फैक्ट, बिहेव विद द फैक्ट एंड देन पास आउट द रिजल्ट। मतलब जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप खुद से जाकर के देखो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आपने किसी पड़ोसी से पूछ लिया और उसके बाद में उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, नॉट लाइक दैट। या किसी को कॉपी कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया, नॉट लाइक दैट। रिसर्च क्या होना चाहिए, आपके खुद के अनुभवों पे क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पे रिसर्च होना चाहिए, तो ही रिसर्च क्या है, संभव माना जाएगा। ठीक है कि नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिसर्च कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अगर तार्किक नहीं है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे हमारे पास में फिलॉसफी के बहुत सारे स्कूल्स हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इंडियन फिलॉसफी के 9 स्कूल हैं। ठीक है कि नहीं? और उसमें एक गौतम साहब का स्कूल है। ठीक है कि नहीं? स्कूल ऑफ न्याया। अब उस न्याया में उनके क्या है, विशेष तौर पे जो 4 बातें हैं, तो उसमें से तीसरे नंबर का लॉजिकल है। ठीक है कि नहीं? न्याया स्कूल में इफ समबडी वांट टू गेट नॉलेज, किसी भी अगर व्यक्ति को ज्ञानवान बनना है, विद्वान बनना है, उसको जानकारी हासिल करनी है, तो गौतम के न्याय स्कूल के हिसाब से 4 प्रकार से कर सकता है। उसमें पहला बताते हैं वो परसेप्शन के थ्रू, दूसरा बताते हैं इन्फेरेंस के थ्रू, तीसरा बताते हैं लॉजिक के थ्रू, और चौथा बताते हैं वर्बल टैक्सोनॉमी के थ्रू, यानी कि अनुभव से, अनुमान से, तर्क से और शब्द से। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है बेसिकली, तो वो किसके अंदर आता है, ये तर्क से आप क्या करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो। लॉजिक से कैसे, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आप रखे होंगे, है ना। यानी कि आपको ऐसे बहुत बारी बोला जाता होगा कि भाई रात को ना नाखून नहीं काटने चाहिए, है ना। रात को जो सुई होती है उसमें धागा जो है नहीं पिरोना चाहिए, रात को जो है घर में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरह के क्या हैं, ये हमारी सोसाइटी में चले आ रहे क्या हैं, फिक्स पैटर्न है, अंधविश्वास कह सकते हो आप। तो क्या है, आप पूछने बैठो किसी से, कोई जवाब नहीं देगा। अगर कोई पूछेगा कि भाई रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए, है ना, तो वो कहेंगे, आपको ऐसा मतलब ऐसा ट्रीट किया जाएगा आपको, लाइक कि मज़ा ही आ जाएगा आपको ना। 4 दिन से पढ़ने लग गई हो या पढ़ने लग गया है तो हमसे जुबान लड़ाते हो, ऐसे ऐसे सवाल आपसे किए जाएंगे, है ना। 4 दिन से ये 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमको भूल गए, और वो आपको ये बताया जाएगा कि हमने तुमको पैदा किया है, तुमने हमको पैदा नहीं किया है ना। तो हम आपके माता पिता हैं, तुम हमारे माता पिता नहीं हैं। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे प्रभु कि बस इतना बता दो कि रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए, बस इतनी सी बात है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बच्चा खुश हो जाएगा। रात को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि तर्क करने की वो स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी नहीं बताया गया, समस्या उनकी नहीं है, उनको भी नहीं बताया गया, जस्ट उनको फॉलो करने के लिए फोर्स किया गया है। जबकि सामान्य बात यह है भाई कि आप कृपया करके बस बता दो और बात खत्म। हाँ सही बात है, रात को अगर झाड़ू लगा देते हैं तो घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो एक काम क्यों नहीं करते, पड़ोस में से भी जितना भी कचरा है अपने घर में ला करके रखा करो उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा लक्ष्मी आएगी। पड़ोसियों का जितना भी कचरा है, और दिल्ली में तो हालत ही ख़राब है, तो उन सब का कचरा क्या करो, आप ला करके अपने घर में रखो, तो लक्ष्मी बनी रहेगी बराबर से। अगर डस्ट ही लक्ष्मी है तो फिर तो बात ही क्या है। चलिए देखिए, दुनिया का सबसे अमीर जो देश है उसका नाम है, सबसे अमीर देश उसका नाम है यूएसए, ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएसए में लक्ष्मी माता नहीं होती हैं। यूएसए में, अमेरिका में लक्ष्मी माता नहीं होती हैं, और वो भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में 10 और 11 गुना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? भारत की अर्थव्यवस्था अभी टोटल $3 ट्रिलियन की भी नहीं है,
ठीक है कि नहीं। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वो 21 से लेकर के 24 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। तो वहाँ पे लक्ष्मी माता नहीं होती है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा पैसे वाले। बात समझ में आई। अगर हम बात करेंगे चाइना के बारे में, ठीक है कि नहीं, चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे 7 और 8 गुना ज़्यादा है, और वहाँ पे भी मज़े की बात है लक्ष्मी माता नहीं होती है ना। यदि हम बात करेंगे जापान के बारे में, तो जापान दुनिया का तीसरा अमीर व्यक्ति है, और वहाँ पे भी लक्ष्मी माता नहीं होती है। यदि आप इधर जाओ, आप जर्मनी की तरफ जाओ, जर्मनी जो दुनिया का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, तकनीकी वाला देश है, और वहाँ पे भी लक्ष्मी माता नहीं होती है। अच्छा आगे आ जाओ, फ्रांस जो है दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आता है, ठीक है कि नहीं, और वहाँ पे भी क्या है लक्ष्मी माता नहीं होती है। सिर्फ कहाँ पे होती है, भारत में होती है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है पैसे का बिल्कुल ही अलग है। बात समझ में आई। ये बिल्कुल भी आप घर पे बैठे हो 24/7 सो रहे हो, लक्ष्मी माता क्या लात मारेगी आकर के तुमको, निकम्बो मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो। मेरे भरोसे पे आप कुछ कर नहीं रहा है, कोई आदमी बैठ करके पी रहा है, पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी माता कहाँ से सपोर्ट करेगी भाई। यानी कि लक्ष्मी माता भी कर्तव्य करने वाले का ही समर्थन करती है, सिंपल सी बात है। यानी जो कर्म करता है अलग अलग प्रकार से करता है, अलग अलग तरीके से करता है, उसी को सपोर्ट करती है। तो ये सारी कहानी किस बात की है, तर्क की है, लॉजिक की है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, दैट्स वाई उन्होंने इस तरह की बात करी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अगला है रिसर्च की जो अन्य विशेषता आ जाएगी वो है साइक्लिकल रिसर्च, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे रिसर्च जो होता है वो तब तक चलता रहता है जब तक समस्या रहती है, और समस्याएं तो जीवन में कभी खत्म ही नहीं होती। तो यानी प्रॉब्लम हमेशा किसी ना किसी रूप में बनी रहेगी, और इसी प्रकार से क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, बेसिकली रिसर्च भी लगातार होता रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो यहाँ अभी कोविड जो है, कोविड जब स्टार्टिंग में आया था तो उसका एक वेरिएंट था, उसके बाद में फिर दूसरा वेरिएंट, फिर तीसरा वेरिएंट, फिर चौथा वेरिएंट। तो क्या हुआ, वो जो वैक्सीन है बेसिकली वही वैक्सीन को फिर से उसको रिसर्च करके क्या किया, बार बार अपग्रेड किया गया। तो यानी रिसर्च आपका क्या होता है, चलता रहता है। कब तक, जब तक आपकी समस्या रहती है। तो समस्या हमेशा ही रहेगी, तो रिसर्च क्या है, लगातार चलता रहेगा। यानी एक समस्या समाप्त होगी, फिर दूसरी समस्या आ जाएगी, फिर दूसरी समाप्त होगी, फिर तीसरी आ जाएगी। तो रिसर्च अनवरत रूप से क्या है गाइस, चलता रहता है। तो ये विशेषता है किसकी, रिसर्च की, राइट। अगली यदि विशेषता की बात करेंगे हम लोग, तो वो है रिसर्च एनालिटिकल होता है। सूक्ष्म विश्लेषण, माइक्रो एनालिसिस जो है वो बहुत आवश्यक होता है रिसर्च में। तो रिसर्च की एक अन्य विशेषता वो क्या है, एनालिटिकल होता है रिसर्च। रिसर्च कैसा होता है, क्रिटिकल, है ना। यहाँ पे एनालिटिकल का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ यानी कि जो बड़े डेटा हैं, है ना, उनको क्या करना, पार्ट में डिवाइड करना और हर एक का रिलेशन फाइंड आउट करना। तो रिसर्च कैसा होता है, क्रिटिकल होता है, यानी उसके गुण और दोष की विशेषताओं के आधार पे उसको बांटते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च में मैथोडोलॉजी का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी वही सिस्टमेटाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च की जो अन्य विशेषता है वो है रेप्लिकेबिलिटी, यानी रिसर्च हमेशा क्या है, ध्यान रखेंगे, इसको दोहराना पड़ता है। रिसर्च को क्यों दोहराया जा रहा है, रिपीट क्यों किया जा रहा है, यानी जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है, जब तक एक्यूरेसी नहीं आती है, तब तक क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, रिसर्च को रिपीट करते रहना होता है। यानी जब तक डिजायर्ड रिजल्ट आपके सामने नहीं आ जाते, रिसर्च को क्या करेंगे आप, रिपीट करते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, रेप्लिकेबिलिटी एक क्या है इसकी विशेषता है भाई, ठीक है। तो गाइज ये क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, रिसर्च के,